9 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया के सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क वीजा को टक्कर देगा। और आज भारत का यूपीआई न सिर्फ वीजा को चुनौती दे रहा है बल्कि दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहा है। भारत का एक इनोवेशन जो बना ग्लोबल क्रांति का नाम वीजा और मास्टर कार्ड को अब भारत से डर लगने लगा है। कैसे भारत ने सिर्फ 9 सालों में डिजिटल पेमेंट की दुनिया का खेल बदल दिया। ये सिर्फ मुकाबला नहीं है, ये है डिजिटल दुनिया का तख्ता पलट। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1998 में शुरू हुआ वीजा अमेरिका में, आज 2000 से ज्यादा देशों में चलता है। हर सेकंड करोड़ों डॉलर की ट्रांजैक्शन वीजा कार्ड से होती है। वीजा और मास्टर कार्ड ने मिलकर पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम एक एकाधिकार बना लिया था, लेकिन फिर भारत ने एंट्री मारी और सब कुछ बदल गया। यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। मकसद भारत को कैशलेस बनाना, 24 घंटे बिना बैंक ब्रेक, रियल टाइम मनी ट्रांसफर, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब यूपीआई का ही हिस्सा है। हर चाय वाले से लेकर बड़ी कंपनियों तक यूपीआई इस्तेमाल कर रही है। 2024 में भारत में हर महीने 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन वीजा से कहीं ज्यादा हुआ। भारत में अब एटीएम से ज्यादा क्यूआर कोड दिखते हैं। 2022 में एक साल में जितने वीजा की ट्रांजैक्शन थी, यूपीआई ने उसे पार कर दिया। वीजा की ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा थी, यूपीआई बिल्कुल मुफ्त था। वीजा को अब सरकारों से सवालों का सामना करना पड़ रहा है, यूपीआई जैसा सिस्टम आप क्यों नहीं बना सके। जिस वीजा ने दशकों तक राज किया वो भारत की टेक्नोलॉजी से हिल गया। सिंगापुर, यूएई, भूटान, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, यूपीआई अब इंटरनेशनल हो चुका है। भारत, फ्रांस, एफिल टावर पर यूपीआई लॉन्च, सिंगापुर में पे नाउ यूपीआई लिंकिंग। अब भारतीय पर्यटक विदेश में यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। वीजा की ट्रांजैक्शन फीस 1 से 3% तक थी, जबकि यूपीआई बिल्कुल मुफ्त है। वीजा उस समय या मिनट ले सकता था, लेकिन यूपीआई रियल टाइम पर निर्धारित है। ग्लोबल कवरेज 200 प्लस देशों में था वीजा का, लेकिन यूपीआई 10 देशों में तेजी से बढ़ रहा है। वीजा अब यूपीआई जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की पॉलिसी और एनपीसीआई का मॉडल बहुत आगे निकल चुका है। आरबीआई ने अभी डिजिटल रुपया भी लॉन्च किया है, जिससे वीजा और कमजोर हो सकता है। आज भारत में 80% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई से होते हैं। दुकानदार हो या रिक्शा वाले, सब क्यूआर कोड यूज करते हैं। वीजा को कई कार्ड स्विप करने के लिए मशीन चाहिए होती है, लेकिन यूपीआई में बस एक क्यूआर कोड चाहिए, जीरो लागत। 2023 में भारत में जितने ट्रांजैक्शन हुए उनमें से वीजा और मास्टर कार्ड को मिलाकर भी 10% नहीं मिला। आज छोटे शहरों से लेकर मेट्रो तक लोग कहते हैं भैया यूपीआई कर दो। एक समय था जब भारत को टेक्नोलॉजी में पिछड़ा हुआ देश कहा जाता था, जब कहा जाता था कि भारत कभी खुद को इनोवेशन नहीं कर सकता, लेकिन आज उसी भारत ने सिर्फ 9 सालों में दुनिया को घुटनों पर ला दिया। यूपीआई कोई ऐप नहीं, एक आर्थिक आंदोलन है। ये उस भारत की पहचान है जिसने गरीबी से निकलकर डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। अमेरिका जिसने वीजा और मास्टर कार्ड के सहारे दशकों तक राज किया, अब भारत से सीख रहा है। और यही है असली डिजिटल इंडिया का कमाल। चाय वाला क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है, गांव में महिलाएं यूपीआई से पैसे भेज रही हैं, विदेश में भारतीय एफिल टावर के नीचे यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। वीजा की ताकत डॉलर थी, लेकिन भारत की ताकत है भरोसा और आत्मनिर्भरता। और यही विश्वास आज यूपीआई के रूप में पूरी दुनिया की दिशा बदल रहा है। दोस्तों वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।